दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। भारतीय सेना को युवा बनाने के लिए दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भर्ती किए गए अग्निवीरों को लेकर आखिर झूठ कौन बोल रहा है? अग्निवीरों की शहादत पर दिए जाने वाले सहायता राशि को लेकर झूठ कौन बोल रहा है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? सेना को लेकर इसलिए नहीं कह सकते कि सेना झूठ बोल रही है, क्योंकि सेना ऐसे संवेदनशील मामलों में जरा भी चूक सहने की आदी नहीं है। सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर सूचना को सार्वजनिक तब कर दिया जब विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर यह दावा किया कि लुधियाना के रामगढ़ गांव निवासी शहीद अग्निवीर अजय कुमार को कोई भी पैसा सेना ने नहीं दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्काल खड़े होकर राहुल गांधी की बात का खंडन किया और उन्होंने बताया कि सेना सभी अग्निवीरों को जो किसी भी ऑपरेशन के दौरान, किसी भी अभियान के दौरान यदि शहादत प्राप्त करते हैं तब उनको जो भी राशि बनती है, जो सहायता राशि बनती है, वह तत्काल भुगतान किया जाता है। राहुल गांधी उस समय भी इसे झूठा झूठा झूठा, गलत 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 करार दे रहे थे। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने संसद के अंदर जो कुछ कहा वह सच है। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले यह आप सुन लीजिए। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठ हंगामा कर रहा कि शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। लोकसभा के अंदर जब राहुल गांधी ने अजय कुमार को पैसा न मिलने की बात कही तो रक्षा मंत्री ने अपना जवाब तो दिया ही, भारतीय सेना ने भी आधिकारिक तौर पर सूचना को सार्वजनिक किया कि प्रभावित परिवार को अब तक 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अनुग्रह राशि समेत अन्य लाभ को मिलाकर करीब 67 लाख रुपए और भुगतान किए जाएंगे, जो जल्द ही कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रभावित पीड़ित परिवार को 1,65,00,000 रुपए दिए जाने हैं। तो आखिर राहुल गांधी इस बात को क्यों लोकसभा में उठा रहे हैं? क्या उन्हें जानकारी अपडेट नहीं है?
उनके पास जो वीडियो है, जिस वीडियो को उन्होंने साझा किया, क्या वह वीडियो पुराना है? क्या राहुल गांधी संसद को, देश को, देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, या रक्षा मंत्री इस मामले में कोई जो बात कह रहे हैं वह बात उनकी सही नहीं है? यह पूरा मामला पूरे बहुत गंभीर जांच का विषय भी हो गया है। हालांकि सेना ने जो जवाब दिया है उसके बाद वस्तु स्थिति अपने आप साफ हो चुकी है कि सेना ने 98,37,000 रुपये का भुगतान कर दिया है। भारतीय सेना ने यह भी इसके साथ कहा कि वह सेना के अन्य सदस्यों के साथ साथ अग्निवीरों के मामले में भी त्वरित भुगतान की प्रक्रिया को अपनाता है। सेना की यह कोशिश होती है कि जो भी सैनिक शहीद हो उसके पीड़ित परिवार को तत्काल सभी राशियों का भुगतान कर दिया जाए, जिससे परिवार को किसी भी किस्म की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही यही अंत नहीं होता है। सेना इसके बाद भी परिवार यदि कहीं से भी मदद चाहता है तो सेना साथ खड़ी रहती है। इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर विपक्ष अग्निवीरों को लेकर लगातार जो अभियान चला रहा है उसके पीछे क्या कोई ठोस वजह है, या केवल विरोध के लिए भारतीय सेना की मनः स्थिति को तोड़ना चाहता है? वह मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय सेना को पिछले पांव पर खड़ा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब से सत्ता में आए हैं उसके बाद से निरंतर सेना को आत्मनिर्भर बनाने, सेना को मजबूत बनाने, सेना को युवा बनाने, उसकी चुनौतियों को, जो भी युद्ध के दौरान चुनौतियां सामने आती हैं उन्हें दूर करने के लिए, उनकी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिर सेना को दुश्मन के दांत खट्टे करने होते हैं, सीमा पर जंग लड़नी होती है, सामने जो दुश्मन देश के सैनिक होते हैं उन्हें पराजित करने की ज़रूरत पड़ती है। और यह केवल भारतीय सेना में नहीं हुआ, पूरी दुनिया भर की जो भी सतर्क सेनाएं हैं वह अपने सैनिकों में, जो कुल उनकी सदस्य संख्या है उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की निरंतर कोशिशों में लगी हुई है। भारतीय सेना ने भी वही काम अग्निवीरों की भर्ती के जरिए शुरू किया है। योजना की शुरुआती दौर में कुछ खामियां हो सकती हैं क्योंकि यह पहली बार लागू किया गया था भारत में। ठीक है, जहां विरोध की ज़रूरत हो वहां विरोध करना चाहिए, लेकिन सेना का मनोबल तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों को उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि उनके इस सवालों से सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। देश के जो दुश्मन हैं, जो दुश्मन देश हैं, वह इस स्थिति का लाभ कितना उठा सकते हैं, उनकी आवाज़ को वह किस हद तक भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशीलता के साथ अपनी बात, अपना तर्क, अपना पक्ष रखना चाहिए। ताकि राहुल गांधी ने एक और संसद के बाहर भी एक और अग्निवीर का मामला उठाया था, जिसमें अग्निवीर के परिवार वालों ने मीडिया के सामने यह स्वीकार किया था कि उन्हें 1,10,00,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में विपक्ष का नेता होना बड़ी बात तो है, लेकिन गंभीरता उससे भी बड़ी बात है। राहुल गांधी को कोई बात कहने के पहले गंभीर होना पड़ेगा, उसकी संवेदनशीलता को देखना पड़ेगा। ऐसा न करने से केवल सेना का ही नहीं, भारत के जो आम नागरिक हैं, जो अग्निवीर सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो युवा अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके भी मनोबल पर, उनके परिवारों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ सकता है। तो क्या राहुल गांधी यह चाहते हैं? हालांकि
लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे के पूरे विपक्ष ने यह दावा किया था, अपने घोषणा पत्रों में भी शामिल किया था कि उनकी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या अब चुनाव के बाद राहुल गांधी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो चुनाव के पहले था? क्या वह अग्निवीर योजना में कोई ऐसी बात कह के इस पूरी योजना का माखौल उड़ाना चाहते हैं, इस पूरी योजना को असफल बताना चाहते हैं, इससे यह साबित करना चाहते हैं कि भारत सरकार की भारतीय सेना की यह योजना पूरी तरह से असफल है, बेकार है? तो अगर यदि बेकार है राहुल गांधी के दावे के अनुसार, तो फिर भारतीय सेना इतनी शिद्दत के साथ क्यों इस योजना को अपना रही है? क्या भारतीय सेना नहीं जानती कि युवाओं को भर्ती करने के क्या लाभ हैं? या भारतीय सेना में जो विद्वान हैं, जो योद्धा हैं, उनसे ज़्यादा अक्लमंद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं क्या? ऐसे में बहुत सोच समझकर विपक्ष को भी अपनी बातों को रखने की ज़रूरत। चुनाव का दौरान था, चुनाव का वक्त बीत चुका है। अब देश के साथ कोई शाब्दिक खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।